हेलो एवरीवन। आज हम संख्या पद्धति का वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें देखिए आगे लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि उनको हम जो है p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, उनको हम p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या है? जिन्हें हम p/q, जहाँ पे q यानी जो उसका हर है वो 0 ना हो, के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में हम दिखा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है √2, √3, पाई आदि। इसका तात्पर्य है कि √2 अनडिफाइंड है, इसका मान निश्चित नहीं है। √3 का मान निश्चित नहीं है, ये लगभग में दिए हुए हैं। पाई का मान लगभग में है, इसलिए इनको हमने अपरिमेय संख्या में रखा हुआ है। आगे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार से जो भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उन सबको मिला के हम उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक √5 लिया गया है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 3/4 लिया गया है, वो एक परिमेय संख्या है। इसके आगे सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये लगभग सभी को पता होगा कि जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह सभी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 7, 11, 13 ये खुद से ही कटती हैं और 1 से ही कट सकती हैं। आगे है भाज्य संख्याएं। वह सभी संख्याएं जो एक स्वयं और किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं और किसी अन्य से। जैसे कि 4 हम देख रहे हैं, ये 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको हमें जानना होगा कि एक विशेष कैटेगरी है जिसमें एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और ज़रूरी बात है कि 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल अगर हम लेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या तो उनकी संख्या केवल 25 है। चूंकि एक है नहीं तो 2 से स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर हम काउंट करते जाएंगे तो कुल मिला के 25 हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 1 से 100 के बीच में कोई सम अभाज्य संख्या बताइए। तो उस कंडीशन में हम बताएंगे केवल एक समअभाज्य संख्या है, वो 2 है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सामने दिया हुआ है। 674 × 218 × 437 × 513 में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम इन संख्याओं के इकाई के अंक को परस्पर गुणा के रूप में दिखाएंगे। जब इनका परस्पर गुणा करके दिखाएंगे, जो इन सब का क्या कर लेंगे हम लोग, इकाई का जो भी अंक दिया गया है उनको हम ले लेंगे, उनका यहाँ हम गुणन के रूप में दिखाएंगे। और इसको हम और आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका एक पेयर बना के हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद पेयर बनाने से ये हो जा रहा है कि हमें पूरे का गुणा करने में हमें लंबा पड़ सकता है। पेयर बनाने के बाद हम फिर से इनका क्या करेंगे, एक बार फिर से इनका इकाई का अंक का गुणा मान लेंगे। और जब इनका गुणा कर लेंगे तो हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।